हेलो दोस्तों मैं हूं सचिन गुप्ता और आज आपके लिए लेके आ गया हूं एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर। ये जो चैप्टर है ये आज रहने वाला है हिमालय टॉपिक पर। किस पे रहने वाला है? ये हिमालय टॉपिक पे, यानी कि हमारे नदन माउंटेन पे, यानी कि जो उत्तरी भारत के जो दोस्तों माउंटेन हैं उनके ऊपर ये चैप्टर रहने वाला है। अब मैं आपकी लगभग आज से 10 क्लासें, 10 तो यार बहुत हो गई, आज से लगभग आपकी जो 5 क्लासें लूँगा। आज से जो आपकी 5 क्लासें आएंगी, यानी कि आपकी नेक्स्ट 5 क्लासें आएंगी, वो आएंगी फिजियोग्राफिक रीजन के ऊपर। ठीक है, हमारे के यहाँ जो जो फिजिकल फीचर्स हैं हमारे इंडिया में, हम लोग इनकी एक डिटेल स्टडी करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट 5 क्लासेस में। ये जो लेक्चर मैं आपके सामने डिलीवर करूँगा आज हिमालय पे, ये कंप्लीट लेक्चर है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। दोनों के नोट्स मैंने दिए हैं। अगर आपको नोट चाहिए इसके तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल साउदी क्लासेस पर जा सकते हैं, क्योंकि मैं इस लेक्चर को ओवर होने के बाद जो नोट्स हैं वो अपने टेलीग्राम चैनल साउदी क्लासेस पर अपलोड कर दूंगा। तो आप चाहें तो आप वहाँ से नोट्सों को ले सकते हैं। अच्छा, ये जो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ हिमालय के बारे में, सारा अपडेटेड है अकॉर्डिंग टू न्यू मैप है। ठीक है, जो हमारा नया मैप अभी जो आया है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाऊँगा। क्योंकि आपको पता है जम्मू कश्मीर जो है वह आपका लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड हो गया है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ही उम्मीद है कि आपको ऐसा देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे और आपको कंफ्यूज किया जाएगा जम्मू कश्मीर में और लद्दाख के बीच में। ठीक है, आपको क्योंकि आपने ट्रेडिशनल पढ़ाई की हुई है पहले की, तो आप कई सारी चीज़ों में कंफ्यूज हो गए, ये चीज़ लद्दाख में है कि जम्मू कश्मीर में है, तो आप इसको लेके कंफ्यूज हो सकते हो और इसी का फ़ायदा एग्जामिनर उठाएगा और ऐसे कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा। तो चलो यार लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले ना हम एक छोटी सी आपको एक मात्र 30 सेकंड की वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको इस वीडियो को देख के इस लेक्चर का उद्देश्य क्या है ये समझ में आ जाए और हमारी कोचिंग का क्या उद्देश्य है यह भी समझ में आ जाए। अगर आप नहीं देखना चाहते या आप ये देख चुके हैं पहले से वीडियो, तो फटाक से 30 सेकंड वीडियो आगे कर लीजिए और हम लोग जो ये वीडियो में मैं आपको माउंटेन पढ़ा रहा हूँ वहाँ से कनेक्ट हो जाइए। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि जो मैप आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ठीक है, ये मैप आप लोग देख पा रहे हो, ये मैप जो आपको दिख रहा है, इस मैप को आप बहुत ही ध्यान से देख लें। ओके, क्योंकि मैं इस पूरे लेक्चर में रिपीटेडली इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। तो देखिए, अगर हम लोग इस मैप में देखें तो आपको मैप में जो है ना वो काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही होंगी जो मैं चाहता हूँ आपको याद रहें। देखो, सबसे पहले लद्दाख कहाँ पर है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको आज अपडेटेड पढ़ाने वाला हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आपको सारी चीज़ें याद रहें। ओके, और आपको ये पता हो एटलीस्ट कि चाइना कहाँ पर है, चाइना का तिब्बत कहाँ पे है, लद्दाख कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश कहाँ पे है। अब आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए पुराना वाला जम्मू कश्मीर। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर की जो बाउंड्री है वो सिर्फ इतनी है। ठीक है, जो पहली बाउंड्री थी वो उसकी काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन अब बाउंड्रीज की सिमट गई हैं, अब ये काफ़ी छोटा हो गया है। ओके, अब ये हमारा ऊपर की तरफ क्या है, लद्दाख है, फिर ये उत्तराखंड है, नेपाल है, सिक्किम है, भूटान है, और ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, ये आपका नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, ये त्रिपुरा। ये चीज़ें, त्रिपुरा चलो हटा दो, त्रिपुरा का कोई रोल नहीं होगा, लेकिन इतनी जगह जो है वह आपको ध्यान से देखनी पड़ेंगी और समझनी पड़ेगी, क्योंकि जो हिमालय बाबा हैं जिनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं उनका जो एक्सटेंट है वो इतने एरिया में है। ओके, और जो आपने पुराना मैप पढ़ा है उसको आप दिमाग से निकाल दीजिए। अभी आप याद रखिए कि ये आपका क्या है, लद्दाख है, ये आपका जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, ये आपका नेपाल है, नेपाल साथ बाउंड्री साझा करता है चाइना, और ये काफ़ी लंबी बाउंड्री है,
और ये हमारा हो गया दोस्तों सिक्किम, ये हो गया भूटान और ये हो गया अरुणाचल प्रदेश। फिर दोस्तों ये हो गया आपका नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, आपको ये याद रखने हैं क्योंकि मैं इन प्लेसेस के बार बार नाम लूँगा। इस चैनल पे काम दोस्तों उन बच्चों के लिए होता है जो पढ़ने में काफ़ी वीक हैं। हम लोग उनके लिए तो काम कर ही रहे हैं जो पढ़ने में अच्छे हैं, लेकिन वो बच्चे जो काफ़ी वीक हैं मैं उनके लिए बहुत काम करता हूँ। इसीलिए मैं मतलब जीरो लेवल से लेके चलता हूँ। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ये भी नहीं पता होगा कि लद्दाख की लोकेशन क्या है। मतलब मेरा कुछ कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि मैं चाहता हूँ आपको एक एक बेसिक पता लगे, छोटी छोटी चीज़, बड़ी बड़ी चीज़ आपको सब पता लगे। ओके, तो चलो लेके चलता हूँ मैं आपको आगे, देखते हैं हमारे पास आगे क्या है। तो देखो आगे हमारे पास आपसे कुछ बातचीत करने के लिए है। ये क्या है, इसको बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा। हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारी अर्थ में, देखिए हमारी जो पूरी अर्थ है, जो पूरी पृथ्वी है, ठीक है, या फिर आप बात कर लीजिए स्पेसिफिक इंडिया के लिए, तो आपको इंडिया में हमारी लैंड पे यानी कि भूमि पे आपको 4 प्रकार की चीज़ें दिखाई देती होंगी। या तो आपको दिखाई पड़ते होंगे माउंटेन। क्या दिखाई पड़ते होंगे आपको? माउंटेन। अगर आप हमारी लैंड पे भौतिक संरचनाएं देखें, फिजिकल रीजन देखें, ठीक है, तो आपको यहाँ पे 4 चीज़ें दिखाई पड़ती होंगी। एक तो दिखाई पड़ते होंगे आपको माउंटेन, दूसरा आपको दिखाई पड़ते होंगे प्लेट्यू, तीसरा आपको दिखाई पड़ते होंगे यहाँ पे प्लेन्स, और चौथा आपको जो दिखाई पड़ते होंगे वह होंगे आपके हिल्स। क्या क्या दिखाई पड़ते होंगे आपको? अगर हम लोग भौतिक संरचनाएं देखें हमारी इस पृथ्वी के सरफेस के ऊपर क्या क्या भौतिक संरचनाएं बनी हुई हैं, तो आपको दिखाई पड़ता है कि माउंटेन है, प्लेट्यू है, पठार हैं, फिर आपके प्लेन है, मैदान है, फिर आपके हिल्स हैं, पहाड़ियाँ हैं। ओके, तो आपको यह भौतिक संरचनाएं जो हैं वो दिखाई पड़ती हैं। यहाँ अगर हम लोग अपने स्पेसिफिक इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया में जो माउंटेन है वो हैं आपके 11%। माउंटेन क्या है? 11% है। जो आपके पठार हैं यानी कि जो आपके प्लेट्यू हैं ये हैं आपके 28%। कितना है ये? 28% है। फिर अगर हम बात करें आपके दोस्तों प्लेन के बारे में तो ये सबसे ज़्यादा है, ये हैं 43%। और अगर हम लोग बात कर ले यहाँ पे आपसे दोस्तों आपसे हिल के बारे में, तो हिल जो है वो 18% है। मैंने आपसे क्या कहा, हमारी जो पूरी भूमि है, जो हमारी पूरी ये अर्थ है, पूरी भूमि जो है हमारे भारत की, यानी कि जो हमारी अर्थ का सरफेस है इंडिया का, यानी कि हमारे इंडिया की जो लैंड है उसका जो भौतिक संरचनाएं हैं उसकी, वहाँ पे आपको 4 चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। पहला आपको देखने के लिए मिलेगा वहाँ माउंटेन, दूसरा आपको देखने के लिए मिलेगा वहाँ पर दोस्तों प्लेट्यू, तीसरा आपको देखने को मिलेगा प्लेन, चौथा देखने को आपको मिलेंगे हिल्स। इन सब में अगर देखा जाए तो हमारे भारत के अंदर जो सबसे ज़्यादा हमें मिलती हैं वो मिलती हैं दोस्तों प्लेन यानी कि मैदान। हमारे पूरे भारत की जो भूमि है उस पर आपको 50% के तकरीबन आपको देखने के लिए मिलेंगे मैदान। ओके, यानी कि 43% हमारी इस पूरे इंडिया पे क्या है? मैदान है। अगर आप लोग कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक देखते हो तो आपको दिखाई पड़ते हैं मैदान कितने? 43% तक। अगर आप लोग प्लेट्यूज़ की बात करते हो तो जब आप देखते हो कन्याकुमारी से कश्मीर तक तो यहाँ पे आपको 28% दिखाई पड़ते हैं प्लेन्स। अगर आप माउंटेन की बात करते हो तो आपको दिखाई पड़ता है 11% माउंटेन यहाँ मिलते हैं और 18% आपको मिलते हैं यहाँ पर हिल्स। हम लोग आज माउंटेन के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो मैं एक चीज़ और चाहता हूँ कि आपको ये पता हो कि माउंटेन किससे कहते हैं। देखो माउंटेन क्या होता है? एक धरती का उठा हुआ वह भाग होता है जिसकी जो हाइट होती है वह आपकी ज़्यादा होती है 900 फीट से। कितनी ज़्यादा होती है? 900 फीट से। तो आपको याद रखना है जो माउंटेन होता है वह धरती से उठा हुआ वह भाग जिसकी हाइट कितनी हो? 900 फीट से ज़्यादा हो और उसकी दोस्तों क्या हो? एक पीक हो, एक चोटी हो। ओके, क्या हो? एक पीक हो और एक चोटी हो। तो चलो मैंने आपसे इतनी बातें यहाँ पे की। तो फिजियोग्राफिकल रीजन के आधार पे दोस्तों हमें ये देखने के लिए मिलता है कि जो हमारी अर्थ है, जो हमारी इंडिया है, वह काफ़ी डाइवर्स है। हमारा जो इंडिया है वह फिजियोग्राफिक रीजन यानी कि भौतिक संरचनाओं के आधार पे जो कि हमारी इस लैंड के ऊपर, इंडिया की लैंड के ऊपर खड़ी हुई है, इसमें हम काफ़ी डाइवर्स है। यानी कि हमारा जो इंडिया का लैंड है ना वो किसी एक तरीके की भौतिक संरचना से नहीं बना हुआ है। यहाँ पे आपको 4 प्रकार की अलग अलग भौतिक संरचनाएं देखने को मिलती हैं। सबसे पहले आपसे बात की जाए तो माउंटेन है। यहाँ पे हमें भारत में 11% माउंटेन देखने के लिए मिलते हैं। फिर आपको देखने को मिलती है 18% हिल्स देखने को मिलती है, पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। 28% प्लेट्यू देखने के लिए मिलते हैं और 43% प्लेन देखने के लिए मिलते हैं। यानी कि यहाँ जो सबसे ज़्यादा है वो आप देख रहे होगे हमारे पास है सबसे ज़्यादा हमारे पास क्या है? प्लेन्स हैं। तो हमारी जो अर्थ है उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई भौतिक संरचना है हमारी अर्थ के ऊपर वो है आपकी प्लेन्स। क्या है?
प्लेन। ओके, अब देखो हम लोग बात करते हैं जियोमॉर्फोलॉजी की। हम लोग जब दोस्तों स्टडी करते हैं अर्थ के सरफेस पे बने हुए फिजिकल फीचर्स का, तो उस स्टडी को हम लोग कह देते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी के आधार पे हमने अपने इंडिया की जो लैंड है उसे दोस्तों 4 पार्टों में बांटा है। पहले को हम लोग बोलते हैं नदर्न माउंटेन रेंज, जैसे हम लोग हिमालय भी कह देते हैं। दूसरा दोस्तों डक्कन प्लेटू है। तीसरा हमारा ग्रेट प्लेन्स ऑफ दोस्तों नॉर्दर्न माउंटेन रेंज एंड डेक्कन प्लेटू, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया फर्स्ट एंड सेकंड। इसका मतलब होगा ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्दर्न माउंटेन रेंज एंड डेक्कन प्लेटू। हिंदी वालों टेंशन मतलब पूरे नोट्स है मेरे पास हिंदी में, ठीक है, तो चिंता कतई नहीं करनी है आपको। चौथा हमारे पास है कोस्टल प्लेन एंड आइसलैंड। कौन सा है? कोस्टल प्लेन एंड आइसलैंड। तो मैंने आपसे सिंपल बातों में क्या कहा कि भौतिक संरचना के आधार पर हम अपने भारत को 4 भागों में बांट देते हैं। पहला भाग कहलाता है नॉर्दर्न माउंटेन, जिसे हम लोग सिंपल भाषा में हिमालय भी कह सकते हैं। दूसरा डेक्कन प्लेटू है। तीसरा ग्रेट प्लेन ऑफ नदर्न माउंटेन रेंज एंड डेक्कन प्लेटू है। चौथा दोस्तों आपके कोस्टल प्लेन एंड आइसलैंड है। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं इसी चीज़ को हिंदी के अंदर, क्योंकि हिंदी में कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने आपको बहुत ही बढ़िया चीज़ रखी हुई है, और वो ये है, पेपर के अंदर पूछा जाता है कि बताइए जो आपका हिमालय है उसका एक्सटेंट कितने स्टेट में है। तो आपको याद रखना है इसका जो एक्सटेंट है ये भारत के 12 स्टेट में। कितने स्टेट में? भारत के 12 स्टेट में है। आई एम वेरी सॉरी, 12 नहीं 13 स्टेट में है। ओके, क्योंकि ये अपडेटेड नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कितने स्टेट में है। ये आपका 13 स्टेट में। अभी आपको पता ही होगा कि विभाजन हुआ है जम्मू कश्मीर का 2 हिस्सों में। एक पार्ट बन गया जम्मू कश्मीर, दूसरा बन गया लद्दाख। ओके, अब ये जो है आपका ये जो इतना पार्ट है इसे हम लोग कह देते हैं आज के टाइम के ऊपर जम्मू कश्मीर, ऊपर का पूरा पार्ट आप लोगों का है लद्दाख। क्या है? लद्दाख। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला ये 2 स्टेट हो गए आपके। फिर आपका दोस्तों हिमाचल प्रदेश हो गया दूसरा स्टेट, तीसरा स्टेट सॉरी उत्तराखंड हो गया। फिर आपका चौथा हो गया सिक्किम। फिर हो गया आपका दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। फिर हो गया आपका नागालैंड। फिर दोस्तों आपका यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा मणिपुर। फिर आपको मिलेगा मिजोरम। फिर मिलेगा त्रिपुरा। फिर मिलेगा आपको मेघालय। फिर मिलेगा आपको आसाम, और फिर मिलेगा आपको वेस्ट बंगाल। ओके, तो आपको याद रखना है जो एक्सटेंट ऑफ हिमालय है वह आपका इतनी जगहों पर है। ओके, तो एक्सटेंट ऑफ हिमालय कितने स्टेट के अंदर आप लोग देख सकते हो। ओके, तो ये आपको एक चीज़ यार यहाँ पे गलत है, ये वेस्ट बंगाल नहीं होगा यहाँ पे। ओके, क्या नहीं होगा? वेस्ट बंगाल नहीं होगा। तो आपको यहाँ याद रखना है किस किस स्टेट के अंदर एक्सटेंट है जम्मू कश्मीर सॉरी हिमालय का, तो वो आपका जम्मू एंड कश्मीर है। पहले था लेकिन अब बन गया जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। ओके, ये आपका जम्मू कश्मीर वाला पार्ट है और लद्दाख वाला पार्ट है। तो इसके अंदर आपका हिमालय है, दूसरा आपका हिमाचल प्रदेश में, तीसरा आपका उत्तराखंड में, चौथा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, आसाम। ओके, यहाँ पे आपका वेस्ट बंगाल के अंदर कोई भी इसका एक्सटेंट नहीं है हिमालय का। ओके, चलो आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे। अब देखो ये पूरा मैंने आपको हिंदी में दे रखा है। भारत के भौगोलिक क्षेत्र इससे अधिक विविधता का देश बनाते हैं। तो भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो भारत को विविधता का देश बना देता है। 11% यहाँ पहाड़, 28% यहाँ पहाड़ियाँ, 18% पहाड़ियाँ, 28% पठार हैं, और 23% यहाँ पे दोस्तों मैदान हैं। भू आकृतिक विज्ञान क्या है दोस्तों? जब हम लोग अपने पृथ्वी पे पाए जाने वाली जो भौतिक संरचनाएं होती हैं उनके जब अध्ययन करते हैं तो उसके अध्ययन को भू आकृतिक विज्ञान कह देते हैं। भू आकृतिक विज्ञान के अनुसार हमने अपने भारत को दोस्तों कितने पार्ट में बांट लिया है? हमने दोस्तों भारत को बांटा उत्तरी पर्वत में, जिसे हम लोग हिमालय कह देते हैं। फिर दोस्तों ये आप इतना कठिन शब्द मत याद रखिएगा, आप इसकी जगह याद रखिएगा दक्कन के पठार। क्या याद रखेंगे आपसे? दक्कन के पठार। तो आप इसकी जगह एक शब्द याद रखेंगे, ये प्योर हिंदी का शब्द है, लेकिन आप अगर इसकी जगह पे दक्कन का पठार भी याद रख लेते हैं तो वो ठीक है, बहुत बढ़िया शब्द है दक्कन का पठार अपने आप में, ठीक है। डेक्कन प्लेट्यू, तो इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। 1 और 2 के महान मैदान, उत्तरी पर्वत के, और दोस्तों दक्कन पठार के जो मैदान है वो, फिर तटीय मैदान, अगला द्वीप, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इन्हें बांट लिया है टोटल मिला के 4-5 पार्टों में, या 4 बोल लो या 5 बोल लो। इंग्लिश वाली स्लाइड में मैंने आपको तटीय मैदान अलग अलग लिख दिया, तटीय मैदान और द्वीप एक लिख दिया था, ठीक है, ये वाली इंग्लिश वाली स्लाइड में, लेकिन हिंदी वाली स्लाइड में मैंने आपको तटीय मैदान और द्वीप अलग अलग लिख दिया है। आपकी इच्छा है आप चाहे 4 में बांटो चाहे 5 में बांटो, वैसे आइडियली देखें तो 4 में डिवाइड होता है, ठीक है, 4 में डिवाइड होता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है कोस्टल प्लेन आइसलैंड, तो 4 में आप डिवाइड करिएगा, यानी जो मैंने नीचे लिख दिया द्वीप, आप इसे ऊपर लिख लीजिएगा तटीय मैदान और द्वीप। ओके, चलो आगे चलेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं हिमालय के बारे में। देखो अर्थ कितने पार्ट, अर्थ जो है हमारी जो अर्थ है उसे हमने जियोमॉर्फोलॉजी के आधार पर कितने पार्ट में बांट दिया। अपनी जो इंडिया की अर्थ है उसे हमने दोस्तों कितने पार्ट में बांट दिया, भौतिक संरचनाओं के आधार पर 4 पार्ट में, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट। आज हम लोग पढ़ेंगे पहले पार्ट के बारे में, ओके, फिर हम लोग दूसरे पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर तीसरे, फिर चौथे। कुल मिला के मैं इसको 5 दिन के अंदर फिनिश करूंगा और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद मैं आपको सॉइल पढ़ाऊंगा, रिवर पढ़ाऊंगा, क्लाइमेट पढ़ाऊंगा,
जो जो और कुछ बचेगा पढ़ाने वाला वो भी आपको मैं पढ़ा दूंगा। ओके, चलो आगे चलेंगे हम लोग। तो यहाँ पे आपको यह समझ में आई होगी। चलो भाई आगे चलते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे हिमालय के बारे में। हम लोग डेक्कन प्लेट्यू के बारे में नहीं पढ़ेंगे, पहले ग्रेट प्लेन के बारे में पहले नहीं पढ़ेंगे, कोस्टल प्लेन एंड आइसलैंड के बारे में पहले नहीं पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले नदन माउंटेन के बारे में, जो हमारे भारत में आप देख सकते हो। ये हमारा प्यारा भारत है। इस प्यारे भारत में जो ऊपर की तरफ जो माउंटेन पाए जाते हैं, ये रहा हमारा प्यारा भारत। इस प्यारे भारत में जो ऊपर की तरफ को जो माउंटेन पाए जाते हैं, यानी कि नदन साइड में, यानी कि उत्तर दिशा में जो माउंटेन पाए जाते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं दोस्तों हिमालय। क्या बोलते हैं? हिमालय। तो पहले तो आप ये बात क्लियर कर लीजिए कि उत्तर में पाए जाने वाले जो हिमालय हैं, उत्तर में पाए जाने वाले जो माउंटेन हैं, हम उन्हें क्या बोलते हैं? हम उन्हें हिमालय बोलते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं ये हिमालय कहाँ से लेकर कहाँ तक फैला हुआ है। तो हिमालय का जो एक्सटेंट है दोस्तों, वह है आपका जम्मू कश्मीर, लद्दाख, 3 जगह पर है आपका। मतलब आपका अगर एक्सटेंट देखा जाए 3 जगह पे तो नहीं है, लेकिन आपका ये स्टार्ट होता है दोस्तों इसका एक्सटेंट जम्मू कश्मीर से, और ये दोस्तों जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश तक। ठीक है, कहाँ तक जाता है? अरुणाचल प्रदेश से। हालांकि जो जॉर्ज आता है ब्रह्मपुत्रा का, उसके बाद एक स्टीप जो है बेंड भी होता है, जिसे हम लोग पूर्वांचल कह देते हैं, जिस हिमालय के पार्ट को हम लोग पूर्वांचल भी कह देते हैं। तो वो आपका हालांकि मेघालय से भी पास होता है, मिजोरम से भी पास होता है, लेकिन आपको मोटा मोटा ये याद रखना है कि जो आपका हिमालय है उसका एक्सटेंट दोस्तों जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक है ईस्ट में। ठीक है, तो आपका स्टार्ट होता है ये दोस्तों जम्मू कश्मीर से, और इसका एक्सटेंट जाता है अप टू अरुणाचल प्रदेश। दूसरा पॉइंट देखते हैं हमारे पास क्या है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों हमारे पास जो हिमालय माउंटेन है, ये दोस्तों जो नॉर्थ में आपके माउंटेन पाए जाते हैं, इन्हीं को हम लोग हिमालय माउंटेन कह देते हैं। तीसरा है ये दोस्तों जो हिमालय माउंटेन है, आप याद रखना सबसे यंगेस्ट माउंटेन है वर्ल्ड के, चाहे वो आपके रॉकी चाचा हो, चाहे आपके एंडीज बाबा हो, ये सारे के सारे हमारे हिमालय बाबा के मुकाबले में बूढ़े हो चुके हैं। ये जितने भी अल्प हैं, या आपके एंडी है, रॉकी है, ठीक है, ये जितने भी आपके माउंटेन पाए जाते हैं, इन सब में जो सबसे नया माउंटेन है, जो सबसे जवान माउंटेन है, जो सबसे यंगेस्ट माउंटेन है, वो है अपना हिमालय माउंटेन। इसी वजह से आपने सुना भी होगा कि जो हिमालय है वो दिन ब दिन चौड़ा और ऊंचा हो रहा है। ओके, चौड़ा और ऊंचा हो रहा है। तो आपको ये बात समझनी होगी कि हिमालय माउंटेन कैसा यंगेस्ट माउंटेन है, और अपने हिमालय माउंटेन पे दुनिया की बहुत सारी ऊंची चोटियाँ भी पाई जाती हैं। ओके, चलो आगे चलते हैं। ये जो हिमालय माउंटेन है आपका, ये स्टार्ट होता है दोस्तों पामीर नॉर्थ से टू द पूर्वांचल इन द ईस्ट। ओके, पामीर नॉर्थ से स्टार्ट होता है और आपका कहाँ तक जाता है? आपका ये जाता है पूर्वांचल तक। चलो आगे चलेंगे हम लोग। यंगेस्ट है यानी कि जवान है, अभी नया नया बना है। नया नया बना हुआ का मतलब ये नहीं है कि इसका बर्थडे 10 साल पहले, मतलब इसका 10 साल पहले पैदा हुआ था ये। इसका मतलब दोस्तों ये हज़ारों साल पहले बना था, और अभी जो है ये अपनी यंग एज में है। कैसा है ये? यंग एज में है। अगर हम लोग देखें रॉकी से, एंडी से, इन सब से मिला के, तो इसकी जो एज है वो इससे काफ़ी कम है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे यंगेस्ट बोल देते हैं इस सेंस में, क्योंकि जो भी माउंटेन और भी पाए जाते हैं हमारी पृथ्वी के ऊपर, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका में हो चाहे साउथ अमेरिका में हो, उनसे ये काफ़ी कम एज का है। ओके, लॉफिएस्ट है यानी कि दुनिया की जो हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस है वो हमारे हिमालय पर भी पाई जाती हैं। अब जो पूरा हिमालय है उसको हमने डिवाइड कर दिया है, ये हिंदी में लिखा हुआ, आप इसे पढ़ लीजिएगा एक बार। हमने पूरे हिमालय को डिवाइड कर दिया है दोस्तों अपने, आप लोग देखेंगे ट्रांस हिमालय में, ग्रेटर हिमालय में, मिडिल हिमालय में, शिवालिक हिमालय में और पूर्वांचल हिमालय में। यानी कि जो पूरा हिमालय है अपन को उसमें डिवाइड कर रखा है 5 पार्ट में। हमने हिमालय को कितने पार्ट में डिवाइड कर रखा है? 5 पार्ट में। पहला पार्ट उसे हम लोग बोल देते हैं ट्रांस हिमालय। यहाँ पे नंबरिंग में मिस्टेक हो गई है, एक एक आपको 2 बार दिख रहा होगा, इट इज़ मिस्टेक, तो आप इसे सही कर लीजिएगा। ट्रांस हिमालय पे फर्स्ट लिखिएगा और ग्रेटर हिमालय पे सेकंड लिखिएगा। तो आपके डिवीजन ऑफ हिमालय की बात की जाए तो हिमालय को अपन ने बांटा है 5 पार्टों में। पहला पार्ट इसका दोस्तों ट्रांस हिमालय, दूसरा ग्रेटर हिमालय, तीसरा मिडिल हिमालय और चौथा शिवालिक हिमालय, 5वां पूर्वांचल हिमालय। एक बार फिर कह रहा हूँ, यहाँ पे नंबरिंग गड़बड़ हो गई है। आप लोग देख पा रहे होगे कि यहाँ पे आपको 1-2 बार देखने के लिए मिल रहा होगा, तो वो आप अपने आप से करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका ये जो पहला है वो तो पहला होगा ही होगा, दूसरा जो आपका पहला इस पर लिखा है वो आपका दूसरा होगा। ठीक है, नंबरिंग में गड़बड़ है, वो आप सही कर लीजिएगा। इतने तो आप होशियार हैं कि इस बात को आप समझ पा रहे होंगे मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो चलो हमने हिमालय को डिवाइड कर लिया 5 पार्ट में। ये पहला पार्ट है
जैसे हम लोग ट्रांस हिमालय बोल रहे हैं, ये दूसरा पार्ट है। जैसे हम लोग आपका ग्रेटर हिमालय बोल रहे हैं, ये तीसरा पार्ट है, जैसे हम लोग मिडिल हिमालय बोल रहे हैं, ये चौथा पार्ट है, जैसे हम लोग शिवालिक हिमालय बोल रहे हैं, और ये पांचवा पार्ट है जिसे हम लोग बोल रहे हैं पूर्वांचल हिमालय। ठीक है, तो ये 5 पार्ट होते हैं, हमने 5 प्रकार से डिवाइड कर रखा है आपको हिमालय में। मैं आपको सबसे पहले मैप में लेके चलूँगा, वहाँ आपको अच्छा ये हिंदी में लिखा हुआ है, ये भी देख लो। डिवीजन ऑफ हिमालय, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, पूर्वांचल। ठीक है, तो ये 5 हैं, हमने इन 5 में पूरे हिमालय का डिवीज़न कर रखा है। ये दोस्तों एक मैप है आपके लिए, बहुत ही प्यारा सा मैप है, देखेंगे इसे, कोशिश करेंगे आप लोग मेरे साथ इसे अच्छी तरीके से देखने की। अगर आपको ये याद रखना है कि कौन से हिमालय का एक्सटेंट कहाँ पर है, कहाँ तक नहीं, कहाँ पर है, कहाँ पे नहीं है, तो आपको इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। आप लोग मेरे साथ देखिएगा, आपको देखिए इतना एरिया दिख रहा होगा ये वाला। ठीक है, इस एरिया में दोस्तों जो आपका माउंटेन है वो से हम बोलते हैं ट्रांस हिमालय। इस माउंटेन के यहाँ पे जो माउंटेन का क्या नाम है, ट्रांस हिमालय। यानी कि हिमालय का डिवीजन हमने कितने पार्ट में किया था, 5 पार्ट में। ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक हिमालय, पूर्वांचल हिमालय। ठीक है, एक बार फिर से बोलते हैं, ट्रांस, ग्रेटर, मिडिल, शिवालिक, पूर्वांचल। तो ये वाला जो पार्ट है जो मैंने आपके सामने गोला कर रखा है, ठीक है, इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो पार्ट इसको मैंने गोला कर रखा है, इसे दोस्तों हम लोग बोलते हैं आपका ट्रांस हिमालय। क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालय। इसका जो कुछ पार्ट है वो आप देख रहे होंगे श्रीनगर के आसपास है। आप लोग देख पा रहे होंगे जहाँ मैंने बंसी लिखा हुआ है, आप लोग ये पार्ट देख पा रहे होंगे जहाँ मैंने बंसी लिखा हुआ है, ये वाला पार्ट दोस्तों कुछ हमारा जो जम्मू कश्मीर है उसके आसपास है। ठीक है, श्रीनगर के आसपास का एरिया है ये। और बाकी जो 2 पार्ट हैं वह दोस्तों हमारे जम्मू कश्मीर में नहीं आते, वह जो इसकी जो रेंजेस है दोनों वो आपकी लद्दाख में आती है। देखो मैंने आपसे क्या कहा, इसकी आपको 3 रेंजेस दिखाई पड़ रही होंगी जिन्हें मैंने 1A, 1B और 1C के नाम से लिखा हुआ है। ये हमारे भारत के अंदर आती हैं। यहाँ पे जो आपकी बंसी वाली है, अब ये बंसी का नाम क्या है मैं आगे आपको बताऊंगा जस्ट 1 मिनट के बाद में। तो जो बंसी वाली है ये आपकी आती है दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में। बाकी जो 1A और 1B है ये आपकी आती हैं दोस्तों लद्दाख के अंदर। किसके अंदर आती हैं, लद्दाख के अंदर। ओके, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ सब अपडेटेड पढ़ा रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता आपका पेपर में 1 नंबर कटे। तो ये बात आपको समझ में आई होगी, आई होप। अब बात आती है ये जो चोटियाँ हैं, ये जो रेंजेस हैं, रेंजेस का क्या नाम है। तो देखो ये जो बने वाली रेंज है इसका नाम आपको दोस्तों देखने के लिए मिलेगा, और वही है मेरे प्यारे भाइयों, बने का नाम क्या है। तो हमारे को बने का नाम है दोस्तों काराकोरम। 1B का नाम दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लद्दाख है, और बंसी जब मैंने जहाँ पे लिखा हुआ है उसका नाम है दोस्तों जास्कर। क्या नाम है, जास्कर। तो आपको याद रखना है ये जो है ये दोस्तों ये कौन सी है, ये दोस्तों ये आपकी होगी दोस्तों काराकोरम। इसके जस्ट नीचे कौन सी है आपके दोस्तों, ये इसके जस्ट नीचे कौन सी है आपके दोस्तों, ये है आपकी लद्दाख। और इसके जस्ट नीचे कौन सी, ये है आपकी जैस्कर। ठीक है, कौन सी, जैस्कर। तो यहाँ पे जो बने हैं ये आपकी लद्दाख है, ब्रुस ले लूँ। तो ये आपके दोस्तों क्या है, काराकोरम है। बने जहाँ मैंने लिखा हुआ है ये दोस्तों आपका, जहाँ मैंने 1B मार्क किया हुआ है ये दोस्तों है आपकी लद्दाख, और जहाँ मैंने बंसी मार्क किया हुआ है ये आपके जास्कर। ठीक है, अब जहाँ मैंने बंडी मार्क किया हुआ है ये वो जगह है जहाँ हमारे भोले बाबा रहते हैं, हम सबके फेवरेट। ये है दोस्तों कैलाश। कौन सी जगह है, ये कैलाश है, जो कि आपका तिब्बत के अंदर आती है। किसके अंदर आती है, तिब्बत के अंदर आती है। आपको याद रखना है जो दोस्तों ये जो हिमालय है जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका नाम क्या है, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के दोस्तों बहुत सारा जो पार्ट है वह आपका तिब्बत के अंदर भी आता है, इसलिए हम कभी कभार से तिब्बतन हिमालय भी कह देते हैं। ठीक है, हम इसे क्या बोल देते हैं, तिब्बतन हिमालय भी कह देते हैं। ओके, अच्छा यार, एक मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा पॉइंट आया अभी पढ़ाते हुए, इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। हिमालय दोस्तों फोल्ड माउंटेन है। कैसा माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन है। अब आया दिमाग में तो यह सोचा बता ही दूं, हिमालय आपका फोल्ड माउंटेन है। माउंटेन 3 प्रकार के होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था, उसी में हिमालय कौन सा माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन है। चलो मैं कंटिन्यू करता हूँ जो आपको पढ़ा रहा था। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये जो ट्रांस हिमालय है, इस ट्रांस हिमालय का दोस्तों बहुत सारा पार्ट तिब्बत में भी लाई करता है, इसलिए हम तो तिब्बतन हिमालय भी कह देते हैं। इसकी दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेंगी यहाँ पर, इसकी जो मेन रेंजेस है वो 4 है जो मैंने आपको मार्क की। एक बार फिर मार्क कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये जो बने जो मार्क कर रही है इस वाली लाइन के लिए, ये है दोस्तों आपकी काराकोरम। क्या है, काराकोरम। इसके नीचे वाली जो लाइन है दोस्तों, यानी कि जो रेंज है, उसे हम लोग बोलते हैं आपका दोस्तों लद्दाख, और इसके नीचे की जो है उसे हम लोग बोलते हैं जैस्कर। क्या बोलते हैं, इसे हम लोग जैस्कर बोलते हैं। और यहाँ पे जो आपकी चौथी दिख रही है दोस्तों रेंज, इसी माउंटेन की, यानी कि ट्रांस हिमालय की, इसको हम लोग बोलते हैं कैलाश। क्या बोलते हैं, कैलाश। इसके बाद दोस्तों आप ये दूसरा देख रहे होगे, मैं मार्क कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा आप लोग। आप दूसरा देख रहे होगे दोस्तों, ये माउंटेन है, ये गया, ये गया, ये गया, यहाँ पे आके रुक गया। ओके, इसे हम लोग दोस्तों आपका बुलाते हैं ग्रेट हिमालय के नाम से। किस नाम से बुलाते हैं हमसे, इसे अपन लोग बुलाते हैं दोस्तों ग्रेट हिमालय के नाम से। ये कौन सा हिमालय है, ग्रेट हिमालय है। इसके बारे में भी मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा। अभी मैं बस आपको मैप के अंदर दिखा रहा हूँ
कि कौन से हिमालय की पोजीशन कहाँ पर है। फिर दोस्तों आपका जो तीसरे नंबर का हिमालय आता है आपका, वो दोस्तों ये स्टार्ट होता है और आपका ये मूव करता है एज लाइक दिस, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जाता है, ठीक है। और जो चौथा हिमालय है आपका, ये जाता है यहाँ से लेकर यहाँ तक। यानी कि मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पहला हिमालय तो यहाँ पर हो गया, ठीक है, पहला पार्ट हिमालय का यहाँ पे हो गया जिसे हमने ट्रांस हिमालय बोल दिया। दूसरा जो हिमालय का पार्ट है जिसे हम लोग ग्रेटर हिमालय कहते हैं, ये दोस्तों आपका यहाँ से आता है जम्मू और कश्मीर से और लगभग आपका चलता है दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश तक। कहाँ तक जाता है ये? अरुणाचल प्रदेश तक आपका ये जाता है, ठीक है। कहाँ तक जाता है? अरुणाचल प्रदेश तक। यहाँ पे जो आपका तीसरा है दोस्तों, ये भी इसी तरीके से मूव करता है। ये भी जो गर्दन है यहाँ से जाता है और गर्दन से आपका दोस्तों क्या स्टार्ट हो जाता है, गर्दन से भी आपका दोस्तों यहाँ पड़ता है जम्मू। गर्दन के पास में क्या पड़ता है? जम्मू पड़ता है। तो यहाँ से ये चलता है और ये चलते 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 ये भी कहाँ पे एंड हो जाता है आपका, जाके अरुणाचल प्रदेश के आसपास वाले क्षेत्र में। फिर आपका दोस्तों ये है, ये नीचे से स्टार्ट होता है, ठीक है, ये आपका स्टार्ट होता है यहाँ से। और ये दोस्तों जो आपका पांचवा पार्ट है हिमालय का, जिसे हम लोग जो चौथा पार्ट है हिमालय का, जिसे हम लोग बुला रहे हैं दोस्तों शिवालिक, ये आपका एक्सटेंड करता है दोस्तों आपका लगभग, आप इसे मान सकते हैं इसे आप लगा लीजिए हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। और ये आपका आता है दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश के आसपास के क्षेत्र में। ओके, तो आपको ये पाँचों मैप में देख लेने हैं। एक बार फिर दिखा रहा हूँ, देखो पहला ये हो गया, दूसरा दोस्तों ये हो गया। दूसरे माउंटेन देखते हैं भारत के अंदर इस तरीके से फैला हुआ है, बहुत ऊपर बन गया, एक बार सही से बना देता हूँ। दूसरा देखिए दोस्तों ये है, ये रहा दूसरे का एक्सटेंट, तीसरे का एक्सटेंट भी यही है और चौथे का एक्सटेंट भी यही है। और जो पांचवा हो गया वो हो गया ये, यहाँ पे जिसे मैं दूसरा बोल रहा हूँ वह है दोस्तों आपका, जिसे हम लोग बोलते हैं ग्रेट हिमालय। तीसरा जिसे मैं बोल रहा हूँ ये है दोस्तों आपका मिडिल हिमालय। चौथा जो बोल रहा हूँ ये है दोस्तों शिवालिक। और जो पांचवा बोल रहा हूँ ये है दोस्तों आपका पूर्वांचल। कौन सा है? पूर्वांचल। कौन सा है? फिर से बोलिए एक बार मेरे साथ में, पूर्वांचल, ठीक है। तो पूर्वांचल है पांचवा। तो एक बार फिर से बता रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आपको लोकेशन एग्जैक्ट याद हो जाए, रट जाए, इसलिए फिर बार बार बता रहा हूँ। ये आपका दोस्तों कौन सा हिमालय है, एक बार फिर से पीछे चलूँगा, तो ये आपका कौन सा हिमालय है मेरे प्यारे भाइयों? ये आपका जो हिमालय है इसका नाम क्या है? इसका नाम है ट्रांस हिमालय। फिर ये जो आप देख रहे हो, ये जो एक्सटेंट हो रहा है, ये आपका दोस्तों कौन सा हिमालय है? ये आपका ग्रेटर हिमालय है। तीसरा जो आप देख पा रहे होगे, ये कौन सा हिमालय? मिडिल हिमालय है। ये कौन सा है दोस्तों? ये आपका शिवालिक है। और पांचवा आपका ये देख रहे होगे आप लोग, ये कौन सा है? ये आपका दोस्तों पूर्वांचल है। कौन सा है? पूर्वांचल है। चलो यार हम लोग आगे चलेंगे। अब देखो आगे देखते हैं हम लोग एक एक करके सारे हिमालय के बारे में। मैंने आपको सारे हिमालय की पोजीशन बता दी। अब आपका काम है इनको पोजीशनों को एक बार दिमाग में रखना। आप बार बार इस मैप को देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से सारी पोजीशन लर्न हो जाएंगी। तो चलो यार ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ते हैं। सारे हिमालय की पोजीशन हमने देखे ली, कहाँ कहाँ पे आते हैं, हम लोग ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ते हैं। देखो ट्रांस हिमालय को हम लोग तिब्बतन हिमालय भी कह देते हैं, क्योंकि इसका जो मोस्ट पार्ट है वो आपका तिब्बत के, इसका बहुत सारा पार्ट तिब्बत में भी आता है। अगर बात की जाए ग्रेट हिमालय की कुछ रेंजेस के बारे में, तो मैंने आपको बता ही दिया कौन कौन सी हैं, जैसे कि काराकोरम आप देख पा रहे होगे, जैसे लद्दाख देख पा रहे हो, जैसे जास्कर देख पा रहे होगे और कैलाश देख पा रहे होगे, ठीक है। चलो अगला पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। इसको हम लोग देखो तिब्बत हिमालय भी कह देते हैं। तिब्बत हिमालय कहने के पीछे कारण क्या है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इसका बहुत सारा पार्ट किसके अंदर आता है? तिब्बत के अंदर आता है, जो कि दोस्तों चाइना के कंट्रोल में है। हिंदी में देख सकते हैं ट्रांस हिमालय पर्वत क्षेत्र या तिब्बत हिमालय क्षेत्र ग्रेट हिमालय के उत्तर में स्थित है, जिसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश पर्वत श्रृंखलाएं शामिल हैं। चलो यार आगे चलेंगे हम लोग। अब तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अगले वाले के लिए, ठीक है। तो देखो अगला वाला हमारा क्या है, ध्यान से देखना है यार, आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आपको बहुत मज़ा आएगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन अगर आप लोग ध्यान से नहीं देखोगे दोस्तों फिर बात नहीं बनेगी आपके और मेरे बीच में, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि आपको सारी चीज़ें यार बहुत ध्यान से देखनी है। आप जब ध्यान से देखते हो ना, तो हमें भी यार मतलब मज़ा आता है यार। हम भी सोचते हैं कि वाह यार किन बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से एक बार देखिएगा, ये मेरी गारंटी है, सब कुछ अच्छे से पढ़ाना इट्स माय गारंटी। बट अच्छे से देखना ये तो मेरी गारंटी नहीं हो सकती ना। अच्छे से देखना दोस्तों आपका काम है, तो आप लोग अच्छी तरीके से देखिएगा। चलो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे, ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। हम लोग बात कर रहे थे ट्रांस हिमालय के बारे में। ट्रांस हिमालय के बारे में दो चार बातें हम लोग और देख लेते हैं। चलो, द रेंज एक्ट एज अ वाटर डिवाइड बिटवीन रिवर ड्रेनिंग इनटू बे ऑफ बंगाल इनटू तिब्बतन लेक, ठीक है। तो ये जो है आपका जो ये माउंटेन है दोस्तों, ये काम करता है दोस्तों आपका एक वाटर डिवाइड का। इसका क्या मतलब वो देखो, जैसे कि ये दोस्तों आपका एक आजा, जैसे कि ये क्या हो गया आपका दोस्तों एक माउंटेन हो गया, ठीक है।
और इसके आसपास से ये दो आपकी जो वाटर बॉडीज़ है ना, ये फ्लो कर रही हैं। तो यहाँ पे ये माउंटेन कैसा काम कर रहा है, ये दोस्तों एक इन दोनों वाटर बॉडीज़ को दोस्तों सेपरेट करने का काम कर रहा है। किस काम कर रहा है, इन दोनों वाटर बॉडीज़ को सेपरेट करने का काम कर रहा है। यही यहाँ पे कहा गया है कि ये जो रेंज है ये दोस्तों अलग कर देती है बहुत सारी रिवर्स के ड्रेनिंग के लिए। ड्रेनिंग मतलब पानी जो बह रहा है उसको बोलते हैं ड्रेनिंग। तो रिवर जो है, पानी जो बह रहा है गंगा का, उसकी जो ड्रेनिंग है उसको अलग कर देता है दोस्तों ये आपका माउंटेन। अब यहाँ पे दोस्तों बहुत सारी इंपॉर्टेंट पीक भी हैं, जैसे K2 है, जैसे हम लोग गॉड ऑस्टिन भी कह देते हैं। नंगा पर्वत, टेंशन मतलब पर्वत भी नंगे होते हैं। फिर दोस्तों आपका हारमोश है। तो ये सारी वो पीक्स है जो आपकी इस माउंटेन में पाई जाती हैं। दिस सेक्शन है सम ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्लेशियर। इसमें दोस्तों आपको कुछ बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर भी पाए जाते हैं, जैसे सियाचिन का ग्लेशियर है, हिस्पर है, बैफो है, बतूरा एंड बाल्टारो। ठीक है, तो ये आपके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ग्लेशियर जो हैं वो भी आपके पाए जाते हैं ट्रांस हिमालय के अंदर। ठीक है, अब देखो ट्रांस हिमालय के अंदर ना दोस्तों आपके कई सारे बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्ट वाटर लेक भी पाए जाते हैं। इन्हीं के आसपास दोस्तों जो इंडिया के और चाइना के ट्रूप्स हैं वो लड़ते रहते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हो अभी रिसेंट में किस सॉल्ट वाटर लेक के आसपास लड़ाई हुई थी दोस्तों हमारे जो इंडियन सैनिक थे और जो चाइना के चाइनीज सैनिक थे उनके बीच में? क्या आप बता सकते हो मेरे के लिए? अगर आपको बताओ तो कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। ठीक है, तो देखो ये कई सारी दोस्तों वो आपकी सॉल्ट वाटर की लेक है जो दोस्तों आपकी इस ट्रांस हिमालय पे आती हैं। लाइन क्या कह रही वो देख लेते हैं। अ पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय रेंज, इट इज़ इन द नदर्न मोस्ट एरिया ऑफ जम्मू कश्मीर। द नेचुरल हाई एल्टीट्यूड सॉल्ट वाटर लेक, यहाँ पे आप देख सकते हो तोसोगढ़, तोसो मोरारी, पंगोंग दोस्तों एट अ टाइपिकल फीचर्स ऑफ दोस्तों लद्दाख। ठीक है, चलो आगे चलेंगे। तो यहाँ पे ट्रांस हिमालय पे काफ़ी सारी आपकी सॉल्ट वाटर की लेक भी आती हैं। अब हम लोग स्टडी करेंगे ग्रेट हिमालय के बारे में। तो ग्रेट हिमालय क्या है दोस्तों, साउथ में आता है ट्रांस हिमालय के, साउथ में आता है ट्रांस हिमालय के। बिल्कुल दोस्तों हम लोग देखेंगे साउथ में कैसे आता है। देखो आपको समझाने की कोशिश करूँगा मैं इस मैप से कि किस तरीके से साउथ में आता है। देखो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इससे पहले मैं रेस कर देता हूँ जिससे ज़्यादा हॉच पॉच ना हो। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये क्या है दोस्तों आपका, ये है आपका दोस्तों ट्रांस हिमालय। और जो दूसरा वाला है आपका, ये कौन सा हिमालय है दोस्तों, इसे हम लोग बोल दे रहे हैं ग्रेट हिमालय। तो आप लोग देख सकते हैं ग्रेट हिमालय और ट्रांस हिमालय एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में है। तो आप इस चीज़ को अच्छे देख सकते हैं दोस्तों, साउथ में है। किसमें? साउथ में है। आप लोग अच्छी तरीके से बात देख पा रहे होंगे कि जो ट्रांस हिमालय है उसके साउथ में कौन सा हिमालय है, ग्रेट हिमालय है। तो आप याद रखना ट्रांस हिमालय के साउथ में कौन सा हिमालय है, आपका ग्रेट हिमालय है। कौन सा हिमालय है? ग्रेट हिमालय है। चलो अपना काम जितना था उससे मैंने निपटा लिया, उस मैप से आगे लेके चलूँगा। तो चलो भाई ये आपका चालू होता है, इट लाइज साउथ ऑफ ट्रांस हिमालय। आगे चलते हैं, स्टार्ट फ्रॉम नंगा पर्वत एंड एक्सटेंडेड अप टू नामचा बर्वा। ये जरूर याद रखना ये कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे ख़त्म होता है। तो ये नंगा पर्वत से शुरू होता है, नामचा बर्वा पे ख़त्म होता है। ऐसे हम लोग दोस्तों हिमाद्री भी कह देते हैं। अब एक बात आती है, सर हिमाद्री क्यों कहते हैं? हिमाद्री मतलब होता है दोस्तों भगवान की गोद। क्या होता है? भगवान की गोद। इसलिए दोस्तों इसे इसके लिए इस वजह से गोद ऑफ भगवान कहते हैं, यानी कि भगवान की गोद कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इंडियन कल्चर के यानी कि जो रिलीजन है हिंदू, उसके कई सारे इंपॉर्टेंट वर्शिप प्लेस पड़ते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर बात करूँ तो आपका नंदा देवी हो गया, अन्नपूर्णा हो गया, बद्रीनाथ हो गया। ठीक है, तो ये जितनी भी बहुत ज़्यादा रिचुअलिस्टिक, ठीक है, बहुत ज़्यादा दोस्तों रिलीजियसली जो आपके टेम्पल्स हैं जो हिंदू के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, वो आपके इसी हिमालय पे पड़ते हैं। इसलिए हमसे भगवान की गोद भी कह देते हैं। आपसे पेपर पूछा जा सकता है, बताइए हम ग्रेट हिमालय के लिए अबोर्ड ऑफ गॉड क्यों कहते हैं, भगवान की गोद क्यों कहते हैं? तो आपको पता होनी चाहिए ये बात। ऐसा इस वजह से कहते हैं क्योंकि यहाँ पे कई सारे इंपॉर्टेंट वर्शिप प्लेस पड़ते हैं जो कि हिंदुओं के हैं। अब यहाँ पे वही आपको बताइए हाईएस्ट माउंटेन रेंज भी है वर्ल्ड की। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हाईएस्ट माउंटेन रेंज की हाईएस्ट माउंटेन जो है, हाईएस्ट जो रेंज है वो कौन से माउंटेन की है यहाँ पे। ठीक है, चलो आगे बात करेंगे। अब क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि इसे अबॉर्ड ऑफ गॉड क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे हिंदू धर्म के कई सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस आते हैं, जैसे बद्रीनाथ हो गया, नंदा देवी हो गया। यहाँ पे मैं अन्नपूर्णा लिखना भूल गया हूँ, तो वो आप अपने से लिख लीजिएगा। और माउंट एवरेस्ट। ठीक है, ये जो माउंट एवरेस्ट है, ये जो आपको दिख रहा है इंपॉर्टेंट जो पीक है इसकी माउंटेन की, यानी कि इस ग्रेट माउंटेन की, इसमें आपको दिख रहा होगा माउंट एवरेस्ट, जो कि लाई करता है तिब्बत और नेपाल की बाउंड्री के बीच में। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये जो है दुनिया का सबसे ऊंचा है। ठीक है, दुनिया की सबसे क्या है दोस्तों, ये आपकी ऊंची माउंटेन की पीक है
इसकी हाइट लगभग 8850 मीटर है। पहले 8848 मीटर आपने किताबों में देखी होगी, लेकिन मैंने आपको बताया ये जवान माउंटेन है हिमालय। तो ये क्या कर रहा है, अब भी ग्रोथ कर रहा है, ठीक है, अब भी क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। चलो हम लोग आगे चलते हैं यार। अब चलो आगे, तो देखो ये क्या है, यहाँ पे कई सारे पास भी होते हैं। पास किससे कहते हैं सर जी, ये भी समझ लीजिए आप लोग। दो पहाड़ों के बीच में जो रास्ता होता है उसे हम कहते हैं पास। दो पहाड़ों के बीच में जो रास्ता होता है उसे हम कहते हैं पास। पास को पहाड़ी भाषा में हम लोग ला भी कह देते हैं, ला। ओके, क्या बोल देते हैं, ला। ओके, अब यहाँ पे अगर हम लोग पास की बात करें जो कि इस माउंटेन में पड़ते हैं, जो कि ग्रेट हिमालय पड़ते हैं, इनका नाम है दोस्तों बुर्जिला पास, ठीक है। और ये आपका बारालच्छा पास, जिलेपला, बूमला, शिपकिला, ठीक है। तो ये जितने भी पासेस हैं ये आपके इसी माउंटेन में पड़ते हैं, जिसका नाम है प्यारा ग्रेट हिमालय। अब देखो क्या है, यहाँ पे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी भी ग्रेट हिमालय पर ही पाई जाती है। ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कहते हैं माउंट एवरेस्ट, ठीक है। बहुत सारे आजकल लोगों का ये सपना है कि वो माउंट एवरेस्ट को फतेह करें, यानी कि उस चोटी पे चढ़ के आएँ। तो माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी जो हाइट है वो 8850 है। कभी कन्फ्यूज मत होना इस बात से कि हमारे भारत का तो नहीं है माउंट एवरेस्ट, तो हमारे भारत का दोस्तों ये कतई नहीं है। ये नेपाल के और चाइना के बॉर्डर के बीच में पड़ता है। हालांकि जिस रेंज में है ये है, वो रेंज तो हमारे भारत की है, यानी कि जिस हिमालय पर है ये तो हिमालय तो हमारे भारत से ही शुरू होता है। लेकिन ये जो पार्ट है इसका माउंट एवरेस्ट इस हिमालय का, वो अपने इंडिया के अंदर नहीं आता। वो आता है दोस्तों बाउंड्री तिब्बत और उसकी नेपाल की, ठीक है, इन दोनों की बाउंड्री के बीच में आता है। चलो यार आगे चलेंगे हम लोग। आगे हमारे पास मेरे प्यारे भाइयों द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया K2 और गॉडविन ऑस्टिन। आपको याद रखना है इसी की जो सबसे हाईएस्ट पीक है, यानी कि ये जो आपका ग्रेट हिमालय है, इसकी जो हाईएस्ट पीक अपने भारत में है वह है आपकी K2। ओके, इसे हम लोग गॉडविन ऑस्टिन भी कह देते हैं। इसकी ऊंचाई है 8611 और ये आपका मिलता है आपको काराकोरम रेंज पे। ओके, कहाँ मिलता है, काराकोरम रेंज पे। एट दैट प्रेजेंट टाइम ये आता है POK के अंदर। कहाँ पे आता है ये, POK के अंदर। अब बात कर लिया सर जी हमारे भारत के अंदर क्या कोई है ही नहीं। आपने पहली बात की माउंट एवरेस्ट की, वो भी आपने बता दिया हमारे भारत में नहीं है, नेपाल में है। अब बात आपने दूसरी की गॉडविन ऑस्टिन की, इसकी हाइट आपने बताई हमें 8611, ये भी आपने बता दिया POK में, तो हमारे भारत में नहीं है क्या। अरे बिल्कुल है यार। माउंट एवरेस्ट की पहले एक बार लोकेशन देख लो आप लोग, तो आप लोग देख पा रहे होगे माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है दोस्तों। ये आपका पूरा लद्दाख है जो कि चाइना के अंडर में आता है, और ये आपका क्या है मेरे प्यारे भाइयों, नेपाल है। तो उसकी बाउंड्री पे आपको देखने को मिलेगा माउंट एवरेस्ट। क्या देखने को मिलेगा, माउंट एवरेस्ट। ओके, चलो तो हमने भारत के अंदर क्या हमारी कोई पीक ही नहीं है सबसे ऊंची दोस्तों, जरूर है। यहाँ पे आपका हाईएस्ट माउंटेन पाया जाता है, इसे कहते हैं कंचनजुंगा, जो कि आपका सिचुएटेड है सिक्किम एंड नेपाल के बॉर्डर पे। कहाँ पर है, सिक्किम एंड नेपाल के बॉर्डर में। देखता हूँ लास्ट डायग्राम में अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, मैं इसमें आपको नहीं दिखा पाऊँगा, चलो कोई बात नहीं, आप याद रखना कहाँ पर है, सिक्किम के और नेपाल के बॉर्डर पर, ठीक है। ये है, ये है, ये है, ये है, ये दिख गया मुझे। तो ये आप देख पा रहे होगे कि सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे ये है, ठीक है। ओके, चलो यार आगे चलेंगे। अब देखो इसे हम लोग सागर माता भी कहते हैं नेपाल के अंदर, यानी गॉडेस ऑफ हिल। ओके, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है, सागर माता, यानी कि गॉडेस ऑफ हिल। ये हिंदी में है, आप पढ़ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं मिडिल हिमालय की। तो देखो मिडिल हिमालय एक ऐसा हिमालय है जिसपे पढ़ के जिसपे जाके हर जवान के चेहरे पे खुशी आती है, क्योंकि जितने भी फेमस हिल स्टेशन है भैया वो मिडिल हिमालय के ऊपर ही हैं। इट लाइज साउथ ऑफ द ग्रेट हिमालय। तो ये ग्रेट हिमालय के कहाँ पर है, साउथ में है, ठीक है। आप इसे एक बार मैप में देख लीजिएगा, आपको ये चीज़ बिल्कुल दिखाई दी जाएगी कि ये कहाँ पर होगा, ग्रेट हिमालय के साउथ में होगा, यानी ग्रेट हिमालय के नीचे होगा। और चलो यार मैं ही दिखा देता हूँ। तो ग्रेट हिमालय को देखो पैरों के नीचे है कि नहीं है, ग्रेट हिमालय के पैरों के नीचे है कि नहीं है, जल्दी 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 फास्ट फास्ट फास्ट। तो देखो ग्रेट हिमालय के देखो पैरों के नीचे है, ठीक है। ये आपका दोस्तों कौन सा हिमालय रहा, ये आपका रहा ग्रेट हिमालय। और ग्रेट हिमालय के नीचे कौन सा हिमालय है आपका, ये आपका है मिडिल हिमालय। तो चलो भाई आपको चीज़ समझ में आ गई कि ये कहाँ पर है, ग्रेट हिमालय के साउथ में आपका आता है मिडिल हिमालय। तो चलो यार मिडिल हिमालय के बारे में देख लेते हैं, कई सारी स्पेशल बातें हैं। चलो भाई पहले तो मैं उस राइड पे आ जाऊँ, फिर बात करूँगा आपसे मैं इस हिमालय की, ठीक है। चलो हम लोग आ चुके हैं मिडिल हिमालय पे। तो चलो यार मिडिल हिमालय के बारे में कुछ जरूरी बातें कर लेते हैं। देखो मिडिल हिमालय है जो आपका दोस्तों, ये आपका स्टार्ट होता है जम्मू कश्मीर से और ये आपका जाता है अरुणाचल प्रदेश तक, ठीक है। इसकी जो एवरेज हाइट है वो 1300 से 5100 मीटर के बीच में है। कितनी है, 1300 से, आपसे याद रखिएगा 1300 से कितनी है, 5100 मीटर के बीच में। कहाँ तक इसका एक्सटेंशन है, इसका एक्सटेंशन है दोस्तों आपका जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। कहाँ तक है, जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। और बात की जाए
तो यहाँ पे इसको हम लोग, ये जो मिडिल हिमालय है, इसको हम लोग और भी 3 नामों से जानते हैं दोस्तों। तो पेपर के अंदर आपसे हो सकता है मिडिल हिमालय को ना दे, वो आपसे कहते हैं लेसर हिमालय, या फिर इसको दोस्तों बोल दे आपका हिमाचल हिमालय, या इसको बोल दे दोस्तों लोअर हिमालय। तो मेरे प्यारे भाई, आपको कतई कन्फ्यूज होना ही नहीं है, ठीक है। चाहे वो लेसर हिमालय बोल दे, चाहे लोअर हिमालय बोल दे, चाहे हिमाचल हिमालय बोल दे, ये बात दोस्तों एक ही है, ठीक है। ये आपका जो लोअर हिमालय है वह भी आपका मिडिल हिमालय कहलाता है, लोअर हिमालय भी आपका मिडिल हिमालय कहलाता है, हिमाचल हिमालय भी आपका मिडिल हिमालय कहलाता है। यहाँ पे आपको दोस्तों कई सारे इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन भी देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि आपका कुल्लू मनाली है, शिमला है, रानीखेत है, ओके। आपको यहाँ पर अल्मोड़ा भी मिलेगा, दार्जिलिंग भी मिलेगा, मसूरी भी मिलेगा। तो ऐसी जितनी जगह जहाँ पे आपको बहुत ही सुहाना मौसम देखने को मिलता है, ऐसी सारी जगह आपके मिडिल हिमालय में ही आती हैं। आप में से क्या कोई मिडिल हिमालय घूमने गया है आज तक? मैं तो भैया गया हूँ, तो मिडिल हिमालय मसूरी वगैरह में हो आया हूँ, तो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि वहाँ दोस्तों कितना सुंदर नज़ारा होता है, ठीक है। तो मिडिल हिमालय पे ही ज़्यादातर हिल स्टेशन आपको देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि कुल्लू मनाली हो गया, शिमला हो गया, रानीखेत हो गया, मसूरी हो गया, अल्मोड़ा हो गया, दार्जिलिंग हो गया, ठीक है। तो ये कुछ खास बातें थी। देखते हैं आगे हमारे पास क्या बातें हैं। चलो भाई, ये मैंने आपको बता ही दिया, और ये भी मैंने आपको बता दिया कि इसका जो एवरेज लेंथ है वो कितना है। और दोस्तों आपका ये जो है, ये ऑल्सो लोअर हिमालय, लेसर हिमालय, हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे कई सारी दोस्तों इंपॉर्टेंट रेंजेस आती हैं। ये रेंजेस पे बहुत सुंदर जगहें हैं, जिनका नाम है दोस्तों पीर पंजाल, नाग तिब्बा, धौलाधर, मसूरी रेंज और महाराष्ट्र रेंज, ठीक है। चलो यार आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे इन रेंजेस पे जो इंपॉर्टेंट सुंदर जगहें हैं जो देखने के काबिल हैं, वो है कुल्लू मनाली है, शिमला है, रानीखेत है, मसूरी है, अल्मोड़ा है। यानी कि जो हमारे इस इंडिया का जो आधा स्वर्ग है वो दोस्तों आपका मिडिल हिमालय पर ही आता है, ठीक है। और आधा स्वर्ग कहाँ पे आता है? जो रिचुअलिस्टिक लोग हैं, जो पूजा पाठ वाले लोग हैं, उनके लिए आधा स्वर्ग कहाँ पर दोस्तों? ग्रेटर हिमालय पे, क्योंकि ग्रेटर हिमालय क्या है? अबोर्ड ऑफ गॉड है। बाकी जो पापी लोग हैं, सॉरी यार मजाक कर रहा हूँ, मतलब जो घूमने घामने वाले लोग हैं, ओके, उनके लिए कहाँ सबसे बढ़िया लगेगा? मिडिल हिमालय पे, क्योंकि मिडिल हिमालय पे क्या है दोस्तों? सारे के सारे हिल स्टेशन हैं। बाकी जो हमारे ऐसे पुजारी लोग हैं, उनके लिए जितने भी पूजा के स्थल हैं सब ग्रेटर हिमालय पर हैं, ठीक है। तो चलो, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे घास के मैदान भी आपको देखने को मिलते हैं। ये जो घास के मैदान है, अगर आपको कश्मीर में देखने को मिले तो इन्हें मर्ग कहते हैं, जैसे कि गुलमर्ग, सोनमर्ग, ठीक है। और अगर ये आपको देखने को मिले हिमाचल और उत्तराखंड में, तो अपन लोग बोगियार और पायार भी ने कह देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो शिमला है आपका, वह भी दोस्तों आपका मिडिल हिमालय में ही आता है। आपका क्वेश्चन पेपर में बन सकता है, बताइए शिमला जो है वह हिमालय की किस रेंज पे आता है? मिडिल हिमालय की किस रेंज पे आता है? तो आपको याद रखना, ये आता है आपका धौलाधर रेंज पे। किस रेंज पे आता है? धौलाधर रेंज पे। मैंने क्या कहा? मिडिल हिमालय में काफ़ी सारी ऐसी भूमि पाई जाती हैं। चलो पिक्चर ही दिखा देता हूँ आपको। ये देख रहे हो आप लोग, ये मिडिल हिमालय का सीन है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होगे बहुत सारे हरे भरे घास के मैदान हैं। इन हरे भरे घास के मैदानों को हम लोग कश्मीर में दोस्तों मर्ग के नाम से जानते हैं। जैसे कि आपने सुना भी होगा, गुलमर्ग है, सोनमर्ग है। जब भी किसी चीज़ के पीछे मर्ग लगा हुआ हो तो आप तुरंत समझ जाना ये जो जगह है पास्चर लैंड है, ये दोस्तों घास का मैदान है, और ये आपका जम्मू कश्मीर में आती है। वाइल वोगियाल एंड पायार इन हिमाचल प्रदेश एंड यूके। और जो कि वोगियाल और पायार आते हैं, ये आपके दोस्तों वोगियाल और पायार, ये जो पार्शल लैंड होती हैं दोस्तों, ये आपके हिमाचल प्रदेश और यूके में आती हैं, ठीक है। आई होप आपको यह समझ में आई होगी। और जो शिमला है आपका दोस्तों, वो किस रेंज के ऊपर है? वो मिडिल हिमालय की धौलाधर रेंज के ऊपर है। चलो यार आगे चलूँगा मैं आपको लेके। ये हिंदी में लिखा हुआ है, आप इसे पूरा पढ़ लीजिएगा बढ़िया तरीके से, टेंशन नोट्स की बिल्कुल मत लीजिएगा। मैं अपने चैनल साउदी क्लासेस को डाल दूंगा। पहले आप जाकर इतना काम करिए कि इसको ज्वाइन करिए, ओके। अभी उस पर मेम्बर्स हालांकि बहुत कम है, लेकिन आप लोग जुड़िए, ओके। तो वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ हम लोग प्रोवाइड करा पाएँ। मेंबर्स उसमें कम हैं, तो आप हमसे अच्छी तरीके से उस पर बात भी कर सकते हैं, चैट भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी हो वो भी पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी क्राउड बहुत कम है। तो आप हमसे जो चाहें वो वहाँ पूछ सकते हैं। तो आइए वहाँ कनेक्ट होइए, हमसे सारी बातें कीजिए। शिवालिक के बारे में बात करते हैं। देखो शिवालिक आपका दोस्तों कहाँ से लेके कहाँ तक है? तो ये दोस्तों आपका है, ये आपका जो मिडिल हिमालय है उसके साउथ में आता है। मिडिल हिमालय के पैरों के नीचे आता है, ठीक है। पैरों के नीचे इन द सेंस उसके नीचे आता है, ठीक है। पैरों के नीचे आता है, गलत साइड से मत ले लीजिएगा, यानी कि उसके नीचे आता है आपका मिडिल हिमालय के नीचे। और इसका एक्सटेंट है दोस्तों ब्रह्मपुत्र वैली तक। कहाँ तक है? ब्रह्मपुत्र वैली तक, ओके। चलो आगे चलेंगे हम लोग। शिवालिक इज द सदर्न मोस्ट एंड यंगेस्ट पार्ट ऑफ हिमालय, बिटवीन इट फॉर्म लास्ट ऑल ऑफ देम। अब एक क्वेश्चन, पैट क्वेश्चन आपसे पेपर पूछा सकता है, बताइए ये जो आपने 5 डिवीजन कर रखे हैं, ट्रांस, ग्रेट, मिडल, शिवालिक, पूर्वांचल, इन सारे के सारे पार्ट में हिमालय के सबसे यंगेस्ट पार्ट कौन सा है? तो आपको याद रखना है शिवालिक जो है वो इन सारे के सारे में सबसे यंगेस्ट है। चलो आप देखो, शिवालिक जो है वह दोस्तों आपका कई सारे नामों से जाना जाता है। इसे हम लोग दोस्तों
जम्मू हिल कह देते हैं जम्मू कश्मीर में, अबोर डाफला कह देते हैं दोस्त, अफोर डाफला मिशमी, ठीक है, इसे हम नाम से जानते हैं इसे अरुणाचल प्रदेश में। फिर चूरी मुरिया नाम से इसे नेपाल में जाना जाता है। फिर डोडवा रेंज से इसे हम लोग उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में जानते हैं। अब देखो शिवालिक और मिडिल हिमालय के बीच में दोस्तों काफ़ी सारी वैली देखने के लिए मिलती हैं। इन वैली जो होती है इनकी लास्ट में आता है दून, इन वैली के लास्ट में क्या आता है दून। वैली क्या होती है, ये आपके दो पहाड़ हैं और इनके बीच से क्या बह रहा हो, पानी बह रहा हो, उसे कह देते हैं हम लोग वैली। क्या बोल देते हैं, वैली, ठीक है। हो सकता है मैंने डायग्राम भी लगाया हो, नी वैली का नहीं लगाया है, चलो आपको वैली समझ में तो आएगी, क्योंकि दो पहाड़ों के बीच से कोई वाटर बॉडी फ्लो कर रही है उसे वैली बोलते हैं। यहाँ पे कई सारी वैली पाई जाती हैं। अगर ये जो आपकी वैली हैं इनके पीछे दोस्तों हम लगा देते हैं दून, एग्जाम्पल हो गया देहरादून। ये जो देहरादून है ये आपकी ऐसे ही एक वैली है जो कि शिवालिक माउंटेन पे है, ठीक है। कहाँ पर है, शिवालिक माउंटेन पे है। तो मैंने आपको क्या बताया, शिवालिक और मिडिल हिमालय के बीच में दोस्तों आपको काफ़ी सारी वैली देखने के लिए मिलेंगी। और इन वैली के हिसाब से खास बात क्या है, इनकी वैली में पीछे दून लगा हुआ होता है। क्या लगा हुआ होता है, दून। तो अगर हम लोग देखें देहरादून जो है वो एक ऐसी ही वैली है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ दोस्तों ईस्ट की तरफ कुछ जगहें भी होती हैं जिनके पीछे हम द्वार लगा देते हैं। क्या लगाते थे, द्वार। फॉर एग्जाम्पल हरिद्वार, क्या बोलते हैं, हरिद्वार। चलो हम लोग आपको आगे लेके चलेंगे, अब आपको ये हिंदी में है, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसे। और हम दोस्तों बात करते हैं पूर्वांचल के लिए। देखिए जैसे ही दोस्तों मैं यार चाहूँगा एक मेरे पास डायग्राम हो उसका, जिससे मैं आपको और अच्छे समझा पाऊँ कि किस तरीके से स्टीप होता है ये। ओह यहाँ तो नहीं है, चलो मैं यहीं समझा देता हूँ। देखिए ये जो है आपका दोस्तों, ये आपका भागता हुआ आ रहा है दोस्तों, क्या ये आपका रन करता हुआ आ रहा है एक दोस्तों आपका हिमालय का पार्ट जिसको हम कहते हैं शिवालिक, ठीक है। शिवालिक देखो करता क्या है, जैसे वो दोस्तों इस जॉर्ज पे पहुंचता है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र वैली के जॉर्ज पे पहुंचता है, वैसे वो एक बैंड लेता है इस तरीके से। क्या लेता है, मुड़ा, उसको मुड़ जाता है, ठीक है। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, ये आपका दोस्तों वो रेस हो जाओ महाराज। चलो देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये आपका ये रन कर रहा है, ठीक है, ये आपका शिवालिक है, शिवालिक यहाँ तक आता है आपका, ठीक है, शिवालिक यहाँ तक आता है। फिर शिवालिक क्या करता है, बैंड लेता है, मुड़ता है, ओके। और इसी के मुड़ने को हम लोग कह देते हैं पूर्वांचल। क्या बोल देते हैं, पूर्वांचल। तो ये वाला जो पार्ट है हिमालय का, इस पार्ट को हम लोग जानते हैं पूर्वांचल के नाम से। किस नाम से जानते हैं, पूर्वांचल के नाम से। चलो मैंने आपको ये बताया। तो पूर्वांचल क्या, अच्छा पूर्वांचल को हम लोग म्यांमार में अराकान योमा भी कह देते हैं। पूर्वांचल बेसिकली दोस्तों लो हिल एरिया होता है, यहाँ पे छोटी छोटी हिल पाई जाती है, कोई बड़ी हिल नहीं पाई जाती, ठीक है। और ये आपका है दोस्तों म्यांमार बॉर्डर के अलॉन्ग, म्यांमार बॉर्डर के साथ अलॉन्ग है ये। अब यहाँ पे देखो शारामती इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ पूर्वांचल। सबसे ऊंची जो दोस्तों हाईएस्ट पीक है इसकी पूर्वांचल की वह दोस्तों शारामती है, जो कि नागा हिल्स पे आती है, ठीक है। और नागा हिल्स आपका, नागा हिल कहाँ पे आता है दोस्तों आपका, ये आता है इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर के बीच में। अब एक बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, मैं आपको पहले बता दूँ, गारो खासी जयंतियाँ हमेशा याद रखना पूर्वांचल का पार्ट नहीं है, वो पेनिसुलर इंडिया का पार्ट है, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत का पार्ट है। पटकाई हिल्स, नाग हिल, मणिपुर हिल, मिजोरम हिल, त्रिपुरा हिल, दे आर ऑल द पार्ट ऑफ पूर्वांचल। ये किसके पार्ट है, दे आर ऑल द पार्ट ऑफ पूर्वांचल। आई होप गाइस आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मैं बस आपको चीज़ और दिखा दूं, देखो ये जो मैंने आपको बताया गैरो खासी जयंतियाँ, ठीक है, ये जितनी भी हिल्स हैं दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द पूर्वांचल बट दे आर द पार्ट ऑफ पेनिसुलर इंडिया। ये जो प्रायद्वीपीय भारत जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि ये जो हिल्स हैं वो किसका पार्ट है, ठीक है। आप लोग अभी के लिए याद रखिएगा, दे आर द पार्ट ऑफ पेनिसुलर इंडिया, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ हिमालय, ठीक है। ये हिमालय के पार्ट नहीं है, ये किसके पार्ट है, पेनिसुलर इंडिया के पार्ट है। देखो आपको चीज़ कॉमन देखने के लिए मिलेगी, मतलब आपको ये कॉमनली आपको ये देखने के लिए मिलेगा, जो हमारा इंडिया है इसमें जब आप ऊपरी तरफ देखोगे तो सारे आपको कई सारे माउंटेन दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ तक आओगे तो आपको कई सारे प्लेन दिखाई पड़ेंगे और आपको नीचे कई सारे प्लेट्यू भी दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। तो हमारा कुछ इंडिया कुछ इस तरीके का है, यहाँ पर बहुत सारे माउंटेन हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्लेन है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लेट्यू आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि छोटा नागपुर प्लेट्यू इस एरिया में है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, है छोटा नागपुर प्लेट्यू अपना यहाँ पे, लेकिन आपको मेनली आपको प्लेन एरिया देखने के लिए मिलेगा। इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि जम्मू कश्मीर में और लद्दाख के एरिया में हमें प्लेन देखने को नहीं मिलता। प्लेन देखने को यार मानता हूँ नहीं मिलता है, लेकिन अपन को ये भी तो देखने को नहीं मिलता कि लगातार माउंटेन है। लगातार भी तो माउंटेन नहीं होते, पार्शल लैंड भी तो पाई जाती हैं यहाँ पे, ठीक है। किसी भाई पार्शल लैंड भी तो पाई जाती हैं, जब प्लेन लैंडें भी तो होती हैं यहाँ पे, बिल्कुल होती है। प्लेन लैंड क्यों नहीं होती, पार्शल लैंड भी तो है यहाँ पे। पार्शल लैंड कैसी लैंड है, ये प्लेन लैंड ही तो है। तो यहाँ पे आपके इस एरिया में लोगों को प्लेन लैंड पाई जाती है, इसके नीचे जैसे आप इसके नीचे आते हो, ठीक है, जैसे आप क्या करते हो दोस्तों,
इसके आते हो आप नीचे, तो ये आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों यहाँ कई सारे प्लेटिव। ठीक है, हम लोग एक एक की बात करेंगे, बहुत ही प्यार मोहब्बत से करेंगे। तो यहाँ पे इसी का पार्ट है दोस्तों, ये आपका गारोभाषी रहती है। ठीक है, चलो यार, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा दोस्तों। अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया है, अगर आप आज के लेक्चर से थोड़ा भी बेनिफिटेड हुए हैं, तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट दोस्तों, प्लीज़ 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 कनेक्ट टू आवर चैनल, हमारे चैनल से लगातार कनेक्ट रहिए। ओके, हमारे चैनल पे बेस्ट एंड बेस्ट मटेरियल आपको दिया जा रहा है और आगे भी आपको यही दिया जाता रहेगा। बाकी अगर आपको कोई लग रहा हो कि यार ये चेंज हो सकता है या अपने को ये करने की ज़रूरत है, या सर हमारी एस्पिरेशन ये हैं, हमारी आपसे वो जो डिज़ायर है वो ये हैं, आप हमारी ये भी डिज़ायर पूरी कर दीजिए, तो बिल्कुल आप मुझे क्या करेंगे, मैंने जो आपको वीडियो दिखाई थी ना, उसमें मैंने एक नंबर छोड़ा हुआ है, तो आप उससे हमें कॉल कर लेंगे, तो हम आपको वो चीज़ें आपको क्लियर करा देंगे। जैसे कि आपकी मान लो इच्छा है कि आप कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, और मैं वो टॉपिक स्किप कर दिया हूँ, या फिर मुझे लगता है कि टॉपिक नहीं है, इस एग्ज़ाम के लिए लायक नहीं है, तो मैं स्किप कर देता हूँ, क्योंकि अपन को 90 नंबर लाने हैं मात्र 3 महीने में। तो हम लोग दोस्तों ऐसे तो पढ़ेंगे नहीं, पता लगा पूरा फैला दें। अपन के पेपर में जितना आता है उतना पढ़ेंगे यार, ठीक है, जितना हमारे पेपर पूछा जाता है उतना हम पढ़ेंगे। बेफालतू चीज़ हम लोग क्यों पढ़ें, हम लोग इधर उधर का क्यों पढ़ें, हमें तो उतना पढ़ना है जितने से हमारी NTPC क्लियर हो जाए, या फिर जितने से हमारा SSC में भी काम चल जाए। हम लोग इन एग्ज़ाम में तोड़फोड़ कर डाल ले, बढ़िया तरीके धमाकेदार तरीके से नंबर ले हैं। ओके, बाकी में क्या करना है यार, हमारे को और कुछ ना करना है ना, हमें लोग को ज्ञानी बाबा बनना है, अपने को तो सिलेक्शन लेना है यार, बस अपने को सिलेक्शन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सिलेक्शन चाहिए, बढ़िया तरीके की जॉब चाहिए, बस अपना काम पते। तो बस यही है यार आज के हमारे पास। बस एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप इस वीडियो थोड़ा बेनिफिट हुए हो तो इस वीडियो का जरूर से शेयर कर दो भाई, शेयर करने में यार कुछ भी नहीं जाता है। ठीक है, फिर अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए थे, आपने इससे पहले हमारी वीडियो नहीं देखी और आपने इतनी देखी है आज, सीधी सी बात है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, दोस्तों इस चैनल को जरूर से ठोक दो यार सब्सक्राइब, बढ़िया तरीके से सब्सक्राइब कर डालो यार दोस्तों, उनसे सब्सक्राइब कराओ। बाकी दोस्तों हमारे द्वारा प्रयास होता रहेगा कि हम आपके लिए बेस्ट एंड बेस्ट कंटेंट ला पाएँ। आज के लिए दोस्तों मैं ये वीडियो यहीं पे पॉज करूँगा। थैंक यू।